तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रिस्ट गोहान और ट्रंक्स को लेकर के ज़ेनो की प्लेस पे नहीं जाता, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर ट्रायंगल इन दोनों को देख लेगा तो हो सकता है कि वो उन तीनों को मार दे। इसीलिए वो गोहान और ट्रंक्स को वीस के प्लेनेट पे छोड़ देता है और वीस से कहता है कि इनको तब तक तुम ट्रेन करो जब तक मैं इनको वापस से लेने नहीं आता। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जब ज़ेनो की प्लेस पे पहुंचता है तब वहाँ पे देखता है कि ट्रायंगल है ही नहीं। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो ग्रैंड प्रिस्ट जब ज़ेनो की प्लेस पे पहुंचता है तो वो ये चीज देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगल होता ही नहीं है। अब बात ये आती है कि ट्रायंगल आखिर गया कहाँ। तो ट्रायंगल गया था जाकी को लेने। अब हो सकता है तुम्हें जाकी के बारे में ना पता हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर नहीं देखी ये वाली वीडियो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेयन है। इवन इसको मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन भी कहा जाता है। अब ऐसा कौन कहता है वो मुझे भी नहीं पता। खैर, जाकी इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिसको गोकू को हराने के लिए अपनी ओमनी गॉड इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाना पड़ा था। खैर, जब ग्रैंड प्रिस्ट को ट्रायंगल ज़ेनो की प्लेस पे नहीं मिलता तो वो सभी यूनिवर्सेस में देखने लगता है। उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रायंगल यूनिवर्सेस को तबाह करने के लिए चला गया हो। लेकिन तभी पीछे से ट्रायंगल आता है और ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि मैं बस यूनिवर्सेस को देख रहा था। ट्रायंगल कहता है कि वो सब छोड़ो, इससे मिलो, इसका नाम है जाकी और मैं चाहता हूँ कि अब से ये मेरा अटेंडेंट बने। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है कि आखिर मेरे में क्या कमी रह गई जो आप इसको अटेंडेंट बनाना चाहते हैं। ट्रायंगल कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है कि आखिर वो काम क्या है। तो ट्रायंगल बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रेल्म की रखवाली करो जिसमें कि मैंने ऐसे बींग्स को कैद कर रखा है जो कि हमारे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मैं जिन बींग्स को जानता हूँ जो कि हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा है वो तो ऑलरेडी कैद है। ट्रायंगल बताता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर कौन है वो। जब ट्रायंगल ग्रैंड प्रिस्ट को लेके जाता है उस रेल्म में तो ट्रायंगल चालाकी से ग्रैंड प्रिस्ट को वहाँ पे कैद कर देता है और वो रेल्म ऐसा था जहाँ से केवल ट्रायंगल ही उसे छुड़ा सकता था, उसके अलावा और कोई भी नहीं छुड़ा सकता था उस रेल्म से ग्रैंड प्रिस्ट को। अब ग्रैंड प्रिस्ट ने तो वीस से ये कहा था कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम गोहान और ट्रंक्स को ट्रेन करो। वीस ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन जब कई साल बीत जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट फिर भी नहीं आता तो वीस को शक होता है कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट गए कहाँ। जब वीस पहुंचता है ज़ेनो की प्लेस पे ये पता लगाने के लिए कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट गया कहाँ, तो वहाँ पे वो देखता है कि केवल ट्रायंगल और एक दूसरा बीइंग है। ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पे है ही नहीं। वीस जब ट्रायंगल से पूछता है कि लॉर्ड ट्रायंगल आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पे है, तो ट्रायंगल बताता है कि मैंने उसको एक रेल्म की रखवाली करने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि उस रेल्म के गेट काफी ज्यादा वीक हो गए थे और उससे कोई बीइंग निकल करके हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा ना बन जाए, इसीलिए मैंने ग्रैंड प्रिस्ट को उस रेल्म की रखवाली करने के लिए भेज दिया। वीस ट्रायंगल से पूछता है कि आखिर ये बीइंग कौन है, तो ट्रायंगल बताता है कि इसका नाम जाकी है और ग्रैंड प्रिस्ट की गैर हाजिरी में मैंने इसको अटेंडेंट बना दिया है अपना, और ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेयन है। वीस सोचता है कि ये तो काफी अजीब बात है, ट्रायंगल भी एक सेयन है और जाकी भी एक सेयन है और ग्रैंड प्रिस्ट तो लापता है। इवन मैंने ज़ेनो, गोकू, वेजिटा को भी काफी समय से नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रायंगल कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हो हमारे मल्टीवर्स के लिए। ये चीज वीस सोचता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है ट्रायंगल के सामने और वो वापस आ जाता है बीरस के प्लेनेट पे। वीस के जाने के बाद जाकी ट्रायंगल से पूछता है कि ट्रायंगल आखिर तुम्हारा क्या प्लान है इस टाइमलाइन को लेकर के, क्या बाकी टाइमलाइन की तरह ही तुम इस टाइमलाइन को भी तबाह कर दोगे। ट्रायंगल कहता है कि नहीं, बाकी टाइमलाइंस में मैंने जो वर्जन्स देखे हैं सेयंस के वो इस टाइमलाइन के सेयंस से काफी ज्यादा वीक थे। मुझे नहीं लगता कि इस टाइमलाइन को तबाह करना इतना आसान होगा। जाकी ट्रायंगल से पूछता है तो आपका क्या इरादा है। ट्रायंगल कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम हर यूनिवर्स में जा करके उस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को लेकर के आओ, ताकि मैं उनको ट्रेन करके अपनी आर्मी में जोड़ सकूं और इस टाइमलाइन को तबाह करने में वो मेरी मदद कर सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइमलाइन को हम दोनों अकेले ही तबाह कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे जाकी चला जाता है हर यूनिवर्स में एक वॉरियर को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब वीस पहुंचता है बीरस के प्लेनेट पे तो गोहान और ट्रंक्स वीस से पूछते हैं कि आखिर आप गए कहाँ पे थे। तो वीस बताता है कि मैं ग्रैंड प्रिस्ट के पास गया था, लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट है ही नहीं, बल्कि वहाँ पे ट्रायंगल है और उसने किसी एक दूसरे बीइंग को जिसका नाम जाकी है उसे अटेंडेंट बना लिया है और ट्रायंगल ने कहा कि उसने ग्रैंड प्रिस्ट को एक रेल्म की रखवाली करने के लिए भेजा है। अब मेरे को काफी ज्यादा शक हो रहा है, क्योंकि उसने जिसको अटेंडेंट बनाया है वो भी एक सेयन ही है और गोकू, वेजिटा और ज़ेनो को भी मैंने काफी समय से नहीं देखा।
गोहान कहता है कि हो सकता है कि उन्होंने सच में ग्रैंड प्रिस्ट को रेल्म की रखवाली करने के लिए भेजा हो। और रही बात गोकू, वेजिटा और ज़ेनो की, तो ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया था जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा लगता था कि मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब ये चीज सुनने के बाद विश का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। खैर, गोकू, वेजिटा और ज़ेनो काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहे थे उस डायमेंशन में। अब उनका भी वक्त आ गया था उस डायमेंशन से बाहर निकलने का। अब क्योंकि गोकू और वेजिटा ज़ेनो के अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो गोकू और वेजिटा ने स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करना सीख लिया है। इवन वो फोर्थ डायमेंशन को भी इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, जो कि उनको एक तरीके से इनविंसिबल बना देता है। अब फोर्थ डायमेंशन का इस्तेमाल करके कोई इनविंसिबल कैसे बन सकता है? वेल, यहाँ पे मैं तुम्हें स्टोरीज हट के कुछ बताना चाहता हूँ जो कि हो सकता है तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगे। तो देखो, अगर कोई बीइंग 2D में है तो उसके पास केवल x और y डायरेक्शन है। वो 3D में देख ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास z डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर उसके सामने एक दूसरा बीइंग आ जाए जो कि 3D में है, तो 2D वाला बीइंग 3D वाले को देख ही नहीं सकता, लेकिन 3D वाला बीइंग आसानी से देख सकता है 2D को। ठीक इसी तरह ही अगर गोकू और वेजिटा किसी बीइंग से फाइट करेंगे तो वो 4D में जा सकते हैं, जिसके बाद उनका ओपोनेंट उनको देख ही नहीं पाएगा, लेकिन गोकू और वेजिटा को साफ साफ दिख रहा होगा कि उनका ओपोनेंट आखिर कर क्या रहा है। खैर, ज़ेनो, गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर मल्टीवर्स में चल क्या रहा है। जब गोकू, ज़ेनो और वेजिटा व्हीस के प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि व्हीस ट्रंक्स और गोहान से कुछ बातें कर रहा है। व्हीस जैसे ही देखता है ज़ेनो, गोकू और वेजिटा को, वो पूछता है, ग्रैंड ज़ेनो, आप इतने समय से कहाँ थे? ज़ेनो कहता है कि हमें तो ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था कि ट्रायंगल बहुत बड़ा खतरा है हमारे मल्टीवर्स के लिए, इसीलिए उसने हमें एक डायमेंशन में भेज दिया था जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। व्हीस कहता है कि उनको बिल्कुल सही लग रहा था। ट्रायंगल ने ग्रैंड प्रिस्ट की जगह किसी और सेयन को अटेंडेंट बना दिया है जिसका नाम ज़ाकी है। ज़ेनो पूछता है तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पे है? व्हीस कहता है कि पता नहीं, ट्रायंगल कह रहा था कि उसने ग्रैंड प्रिस्ट को एक रेल्म में भेज दिया है रखवाली करने के लिए। ज़ेनो कहता है ये तो फालतू की बात है, या तो ट्रायंगल ने ग्रैंड प्रिस्ट को कहीं कैद कर दिया है और वो तुमसे झूठ बोल रहा है, या फिर वो बहुत बड़ा गधा है। खैर, ज़ाकी मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को ढूंढते ढूंढते पहुंचता है यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे। वहाँ पे देखता है कि काफी सारे लोग खड़े हैं, तो ज़ाकी उनसे पूछता है कि आखिर इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मुझे कहाँ मिलेगा। वेजिटा कहने जा ही रहा होता है कि मैं हूँ, लेकिन उसी समय ज़ेनो उसको रोकता है और कहता है कि क्या तुम ज़ाकी हो जो कि ट्रायंगल का नया अटेंडेंट है? ज़ाकी कहता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? ज़ेनो कहता है कि मुझे तो व्हीस ने बताया है। ज़ाकी कहता है मेरा टाइम वेस्ट ना करो, मुझे लॉर्ड ट्रायंगल ने कहा है सभी यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद ज़ाकी वहाँ से चला जाता है। ज़ाकी के जाने के बाद ज़ेनो कहता है कि ट्रायंगल कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोच रहा है। वो केवल हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने की नहीं सोच रहा, बल्कि वो और भी ज़्यादा मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है, क्योंकि अगर उसको केवल हमारा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय करना होता तो अब तक वो कर चुका होता। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, हमें ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढना होगा और उसे पूछना होगा कि आखिर ट्रायंगल चाहता क्या है। ज़ाकी यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को ढूंढते ढूंढते पहुंचता है एक प्लेनेट पे, जहाँ पे वो देखता है कि एक बिंग इतना ज्यादा रेज कर रहा है कि उसकी पावर लेवल एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्रोली ही था। ज़ाकी ब्रोली के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रायंगल ने बुलाया है। ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो ज़ाकी पे भी हमला करता है, लेकिन ज़ाकी उसे एक ही हाथ से रोक देता है और एक ही अटैक में उसको नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वो उसे ले करके जाता है ट्रायंगल के पास। और केवल ब्रोली ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स 7 के बाद ज़ाकी जाता है यूनिवर्स 11 में, जहाँ पे उसको जिरेन मिलता है। जिसके बाद ज़ाकी जिरेन और ब्रोली को लेकर के पहुंचता है ट्रायंगल के पास। अब क्या ज़ाकी टाइमलाइन को तबाह कर पाएगा, या फिर ज़ेनो, गोकू, वेजिटा मिल करके उसे रोक देंगे? और क्या ग्रैंड प्रिस्ट छूट पाएगा या फिर वो नहीं छूट पाएगा? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, ये रहे वो आज के कमेंट्स जिनको कि मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ।